एफआईआर से लेकर भाभी जी घर पे है, फन ऑन द रन तक। अगर बात करें शशांक सर की तो कैसा रहा है आपका ये रन? रन बेहद खूबसूरत रहा है एंड ऑडियंस ने इतना मेरे काम को अप्रिशिएट करा है तो आई इट्स लॉट ऑफ लव दैट हैज़ कम माय वे। आई हैव बीन लकी एंड गॉड हैज़ बीन काइंड। तो ओवरऑल जर्नी की बात करें तो एक मतलब व्यंग का जो जो कॉमिक जो रहा है पूरे हर आपके जो सीरियल्स रहे आपने डायरेक्ट किए हैं, तो कितना कुछ ट्रेंड फॉलो किया है या कितने चेंजेस आए हैं? देखिए मेरा बेंट ऑफ माइंड कॉमिक है बिकॉज मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे लोग बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं, बहुत बोरिंग स्ट्रेसफुल मुश्किल बहुत है। बहुत लोगों की ज़िंदगी में वैसे ही इतने जो हैं वो पछड़े हैं, मुश्किलात हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी देर अगर मैं डिफ्यूज़ कर दूँ उसको अपने काम के ज़रिए, हमारी कॉमेडी के ज़रिए, एक 20 मिनट 22 मिनट भी थोड़ा रिस्पाइट मिल जाए कि तो वो एक मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा है सबके लिए। मेरे खुद के लिए भी मैं भी इसी वजह से कॉमेडी देखता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली होता है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है। तो ऐसे कोई अच्छी कॉमेडी अगर आप देख लें, थोड़ी देर हंस लें, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएं, तो वो मुझे खुद को अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वही चीज़ बनाऊँ एंड बाकी सबके साथ शेयर करूँ। पर कभी ऐसे इच्छा नहीं हुई कि कोई फिक्शन एकदम टिपिकल ड्रामा एकदम डनैंग 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 वाला डायरेक्ट करे? कर सकता हूँ लेकिन मतलब खुद मेरी की बकेट लिस्ट में अगर चीज़ें होती है तो एक इच्छा होती है कि कि मुझे ये करना है। नहीं तो मेरी आपके मन में क्या है? मेरी बकेट लिस्ट में एक बहुत बिग एक्शन कॉमेडी है जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ बहुत बड़े स्केल पे। और एक्शन और कॉमेडी को मैं उसमें इन्फ्यूज़ कर दूंगा एंड दैट आई फील आई कैन डू अ रियली गुड जॉब आउट ऑफ। मतलब कुछ अगर उसको बात करेंगे तो गोलमाल टाइप्स कुछ? गोलमाल तो नहीं, लेकिन मेरा अपना अंदाज होगा उसका बिकॉज आई आई वुड लाइक टू डू प्रॉपर एक्शन कॉमेडी। ये एक अलग, हाँ, एक्सक्लूसिव जॉनर है। तो मैं वो ज़रूर करना चाहूँगा, उसको अच्छी तरह से कोरियोग्राफ करना चाहूँगा एंड मेक अ इंटरेस्टिंग फार्मूला। आई हैव वन इन माइंड, सो मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर अच्छा, ओवरऑल इतने सालों का सफ़र है तो कितना, अगर ट्रेंड की बात करें जैसे मैंने पूछा था कि कितना फॉलो होता है, जैसे अभी के हिसाब से कुछ चेंजेस तो इतने इयर्स में क्या क्या चेंजेस आ गए? भाई लोगों की जो लाइफ की पेस है वही बदल गई इतने सालों में। बहुत फास्ट हो गया है अब सब कुछ, अब पेशेंस लेवल बहुत कम है। और वो जो सब लोग रील देखते हैं फ़ोन पे, तो 30-30 सेकेंड के डोज पे आपको इतना स्ट्रॉन्ग डोज मिलता है ह्यूमर का भी कि ये 10 सेकेंड्स, ये पंच, ये पंच, ये पंच। तो उसमें कैसे हम लोगों ने अडेप्ट करा है अपने काम को, बिकॉज़ ये थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर्मेट है। तो उसके लिए आप फिल्म को अगर बनाएंगे तो अगर इस टाइप का अटेंशन स्पैन है लोगों का तो उसको कैसे करेंगे, वो एक चैलेंज था। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि लोगों की टेस्ट चेंज हो गई है, इवॉल्व हो गई है। इतना इंटरनेशनल काम देखते हैं आप, क्योंकि पहले ये सब ओटीटी भी नहीं थे और इतना एक्सपोजर नहीं था, उतनी इंटरनेशनल फिल्म्स यहाँ रिलीज़ नहीं होती थी। अब लेकिन होती हैं, लोग देखते हैं। तो उतने सालों में उनकी टेस्ट चेंज हो गई है, रिफ़ाइन हो गई है, फ़िल्टर हो गई है, इवॉल्व हो गई है। सो सारी उस वो ट्रेंड एक मेजर ट्रेंड है जो मुझे लगता है चेंज हुआ है। सो तो कितना कुछ डिफ़िकल्टी आई या कितना अपने आप मतलब कितने चीज़ें फेस करनी पड़ी जब ये सीरियल टू फिल्म हो गया, क्योंकि बेस वही था लेकिन आपको उसको फिल्म में दर्शाना था। और सीरियल तो हम रोज़ देख ही रहे, वो कैप्सूल्स जाते हैं, लेकिन फिल्म जब माइंड में आई तो फिर कितना चीज़ें अलग हुई? देखिए, जब आप ये देखेंगे ना फिल्म, तो आपको ये लगेगा कि ये फिल्म देख रहा हूँ मैं। ये हमने ख़ास इसका ध्यान रखा है। ये नहीं लगेगा कि ये हम तो टीवी पे देखते हैं। यू विल फील द डिफरेंस एंड द वे द नरेटिव इज़, इसकी जो कहानी है जिस तरह से हमने बताई है, वो भी बहुत सिनेमा और फिल्म को मद्देनज़र रख के उतना टेलीविज़न लगेगा नहीं आपको। तो पूरा एक्सपीरियंस, आपके फेवरेट कैरेक्टर्स हैं इसमें,
और रवि किशन जी हैं, निरहुआ जी हैं, और इस टाइप के हमारे पास वो स्पेशल उसके ऊपर तड़का है जो आप टीवी पे नहीं देखते हैं। तो वो जो दोनों वर्ल्ड्स जो साथ में कोएगुलेट हुए हैं वो आप देखेंगे इसमें, और वही इसका बहुत आपको मज़ा आएगा। इसकी हाईलाइट है पिक्चर की। एंड जो नरेटिव है हमारा वो बहुत क्रिस्प है, बहुत क्विक है। उतना मैं आपको थिंकिंग टाइम दूंगा नहीं, क्योंकि वो दे दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। सो यू विल नॉट गेट अ टाइम टू थिंक, यू विल बी एंटरटेन्ड, यू विल बी अम्यूज्ड एंड यू विल बी एंगेज्ड। तो बकेट लिस्ट कब पूरी होने जा रही है, और मतलब जो आपका है कि ये करना है, तो और इस ईयर में और क्या कुछ देखने मिलने वाला है? इस ईयर में एक हमारा मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, एक रोम कॉम है, वो भी बड़ा खूबसूरत जॉनर है। तो उसमें रोमांस है और ह्यूमर है, और बाकी तो सब करने वाला महानिर्देशक तो वही है ऊपर। हम सब जैसा वो करवाएंगे वैसा करेंगे, पूरी खुशी से करेंगे, सब उनकी देन है। एंड ही नोज़ बेस्ट। तो जब भी वो मौका आएगा मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और अपने उस तरह के साथ तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आई होप कि वो ड्रीम भी एक दिन ज़रूर साकार हो। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।